हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम बात करेंगे जे 2027 के लिए आपको कौन कौन सी केमिस्ट्री बुक्स लेनी चाहिए। आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप खरीदना चाहो तो मैं उसके नाम बता दूंगा और फोटोज़ भी अटैच कर दूंगा, जिससे कि आप कोई गलत बुक ना खरीदो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देखेंगे, तो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, जिसमें आपको थ्योरी मिल जाएगी, बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जेई मेन के लिए मिल जाएंगे। तो आप एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हो। फिर आप एक ऊपर लेवल जाओगे तो आपको आरसी मुखर्जी मिल सकती है, तो वहाँ वो आप पढ़ सकते हो। उसमें आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, तो आरसी मुखर्जी आप यूज़ कर सकते हो। फिर एडवांस लेवल के लिए आप एन अवस्थी यूज़ कर सकते हो। एन अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री एक करके आती है, जिसमें जेई एडवांस के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जेई एडवांस वाले लेवल के रहेंगे। और ये सिर्फ टॉपर्स के लिए मैं बोलूँगा। अगर आप एक अच्छा पढ़ते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो आप एन अवस्थी पढ़ सकते हो। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। फिर आप आरसी मुखर्जी पढ़ सकते हो, उसके बाद आप एन अवस्थी पढ़ोगे। तो उसमें आपको फार्मूला की क्लैरिटी हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है क्या नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी आपके लिए हो सकती है। अगली हम देखेंगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोटोज़ हैं। जैसे एनसीईआरटी तो आपको पता ही है, इसलिए वो नहीं लगाई। आरसी मुखर्जी की ये मॉडर्न अप्रोच टू फिजिकल केमिस्ट्री, ये एक आपको एक पार्ट मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस एंड एडवांस 19th एडिशन, 748 रुपीज़ की लगभग आती है। तो ये दो बुक्स हैं, इसको आप रेफ़र कर सकते हो। तो मैंने इसलिए फ़ोटोज़ लगा दी कि आप कुछ गलत ना खरीद लो। हम आगे देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन देखनी रहेंगी, मैकेनिज्म देखना रहेगा कैसा चलता है। तो एम एस चौहान एक आती है। तो एम एस चौहान जो कि जेई एडवांस लेवल की रहती है, और वहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो आप हिमांशु पांडे को रेफ़र कर सकते हो। वो रिवीजन के लिए अच्छी है, मतलब उसमें जो नोट्स दिए हैं, थ्योरी दी है, वो अच्छी है। और वहाँ पे आपको मिक्स्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी एक सोलोमॉन्स करके एक आती है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। सोलोमॉन्स में आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे। थ्योरी के हिसाब से एनसीईआरटी अच्छी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो और मैकेनिज्म आपको पता चल जाएगा कैसा क्या रहेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ मैकेनिज्म समझना है और ये देखना है कि रिएक्शन हो क्यों रही है। आप नेम्ड रिएक्शंस देख सकते हो, उसको याद कर सकते हो। और रोज़ थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़ो, ऐसा नहीं है कि उसको स्किप कर देना है। तो रोज़ ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा वो चीज़। अगली चीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एम एस चौहान के लिए ये वाली बुक है। ये आप देख लीजिए, बालाजी के श्री बालाजी से आती है। और एक हिमांशु पांडे जो है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये जेई मेंस एंड एडवांस के लिए है। तो ये दो किताबें हैं। अगला जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको मेमोरी में चीज़ें याद रखनी है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो एनसीईआरटी है, बाइबल है बिल्कुल इनऑर्गेनिक के लिए। इसमें आपको लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठ के आ जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए तो हमेशा एनसीईआरटी को ही रेफ़र करना है। इसके बाद अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखना चाहो या रेफरेंस के लिए देखो, तो आप जेडी ली ले सकते हो। तो उसमें थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। जेडी ली एक अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वी के जायसवाल ले सकते हो, तो उसमें एक अच्छी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इनऑर्गेनिक के लिए अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊं, तो हमेशा एनसीईआरटी को रट लेना है। मतलब जितना भी है, जैसे पी ब्लॉक है ना, स्पेशली पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये सारा जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है वो सब आपको रटना है। और सबके नोट्स बना लो, उसको रिवाइज़ करो, मतलब क्योंकि ये सब तो चेंज नहीं होना है, तो आप एक नोट्स बना सकते हो कॉपी में और उसको रिवाइज़ करते रहो। आप चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, पीरियोडिक ट्रेंड्स वाला जो एक चैप्टर होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके सारी चीज़ें ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक काफ़ी अच्छी स्कोरिंग है, सब्जेक्ट है वो। तो इसमें आप जेडी ली में ये यूज़ कर सकते हो, ये वाली एक है 2026 की। और एक वी के जायसवाल है जो ऐसी दिखती है, तो इस दोनों को मैंने लिख दिया है। अब उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, मतलब उनको अभी भी नहीं पता कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो मैं अपना एक बता देता हूँ ओपिनियन। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए तीनों के लिए, मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तीनों के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इसके बाद आप और ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान पढ़ सकते हो और फिजिकल के लिए आरसी मुखर्जी पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनऑर्गेनिक के लिए आपके पास तो एनसीईआरटी है ही। तो ये तीनों के लिए मैंने बता दी। अगर आप ये तीन से भी पढ़ोगे तो आपका मिन एक अच्छा स्कोर बन सकता है जेई में।
लेकिन अब मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ कि जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और करना चाहते हैं, जो टॉपर्स हैं, उन लोग के लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में 100% मास्टरी करनी पड़ेगी। आप एन अवस्थी यूज़ कर सकते हो फिजिकल के लिए, एम एस चौहान यूज़ कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए, और जेडी ली यूज़ कर सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए। तो ये टॉपर्स के लिए है, मतलब जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं और करना चाहते हैं। बाकी अगर आप एक सेफ स्कोर लो और ये कि अभी आप कंफ्यूज हो, तो आप ये 3 चीज़ें भी ले सकते हो। तो आपको ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि बहुत सारी बुक्स ले लेते हैं और फिर पढ़ते भी नहीं है। आपको बुक्स नहीं कलेक्ट करनी है, आपको सॉल्व करना है, आपको पढ़ना है उन चीज़ों से। और एक सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूँगा मैक्सिमम 2 से 3 बुक्स ही रखना, ज़्यादा मत रखना, क्योंकि फिर आप ही कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और बोनस बुक के लिए मैं आपको बता दूँ, एक पीवाईक्यू की आती है एमटीजी की, एमटीजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री। तो इसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें देते हैं कि पिछले सालों में कैसा आया और अब कैसा आ सकता है। तो एमटीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले सकते हो आप। तो उसको सॉल्व करना है, मस्ट है वो। तो ऐसे ही अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।